ब्राह्मण में पंडित जी, क्षत्रिय में ठाकुर जी, वैश्य में बनिया जी, शूद्र में अब सारे लोग आते हैं। यानी हमारी पैदाशी है, हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, समझ रहे हैं? और हम सब एक ही माँ बाप की संतान है। आज भारत में 6,743 जातियों में क्यों बटे? ये सवाल लोगों के जहन में नहीं खड़ा होता, इसीलिए यह समाज पीछे जा रहा है। और उसको खड़ा करना ये मेरा काम है, उसका निराकरण करना मेरा काम। और बाबा साहब अम्बेडकर और आज के वर्तमान के नेता जानते हैं क्या कहते हैं? आज के नेता कहते हैं अपने हक और हुकूमत के लिए लड़ो, कहते हैं ना, अपने अधिकार के लिए लड़ जाओ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर का विचार क्या कहता है कि अपने हक और हुकूमत के लिए सबसे पहले पढ़ो। जब पढ़ोगे, एक हाथ में आपकी कलम तेज होगी और दूसरे हाथ में जब आपके हाथ में तिरंगा होगा तो भारत देश हमारा कहाँ होगा? कोई पा नहीं सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि उन हक हो हुकूमत को लेने के लिए सबसे पहले अपने इस समाज को पढ़ना चाहिए। और जब चारों व्यवस्थाएं इस देश में थी, जब संविधान हुआ तो संविधान के तहत आरक्षण बना। जो जैसे गरीब था, जो जैसे सताया गया था, उसी के लिए संविधान में आरक्षण दिया गया। और जब जिसको आरक्षण से दिक्कत है, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जाति प्रथा खत्म कर दो। तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनता है, उस जाति प्रमाण पत्र को खत्म कर दो। तब एक चमार का लड़का तब एक पंडित जी के यहाँ भी शादी करेगा, एक पंडित जी का लड़का चमार की बिटिया के यहाँ शादी करेगा कि नहीं? तब तो समानता होगी। जब समानता है ही नहीं है इस देश में, हमने आपसे वही कहा ना कि जो ऊंची जाति के लोग ये कहते हैं कि तुम नीची जाति से, भारत की 6,743 जाति के लोग काची कुंडी है, गड़िया, धोबी, धैका, लोहार, कुहार, चमार, यानी चमड़ी बा पूरे देश के चमार हम माने। हाँ, तो चमड़ी सबके बा, अच्छे के हड्डी पे ऊंची जाति के लोग हुई। तो कहने का मतलब कि अगर ऊंची जाति से आप मानते हो अपने आप, तो मैं आपसे वही सवाल फिर करूंगा कि अगर अजय मोहन की मां ने अजय मोहन को 9 महीने में पैदा किया, तो अरे ऊंची जाति के लोगों, तेरी मां ने तुझे 20 महीने में क्यों नहीं पैदा कर दिया? अगर तेरी मां ने तुझे 20 महीने में पैदा किया होता तो तू मेरे लिए भगवान स्वरूप होता। तू भी भाई 9 महीने में, मैं भी 9 महीने में। जातियां तो जानवरों में है, गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी वगैरह वगैरह। अलग क्या बताइए? ये अधिकार, ये आडंबर, अगर अधिकार लेना तो आडंबर से दूर हो जाइए। अगर आपको अपना हुकूमत लेना है तो आप शिक्षित हो, जागरूक हो, समझ रहे हैं? इसलिए मैं यह कहता हूँ कि ये समाज और ये नेता जानते हैं क्या करता है? हाँ, सही। एक कटोरे में गोबर ले लिया, एक कटोरे में खीर ले लिया। अब क्या करता है? एक कटोरे में गोबर है, एक कटोरे में खीर है। तो ये जो धर्म नाम की एक धनुष है, यह धनुष क्या करती है? गोबर और खीर मिला के खाइए। गोबर और खीर मिला के इस समाज को खिलाया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है? गोबर खाइए या तो खीर। अब ये आपको निश्चित करना है, आपको गोबर खाना है या खीर खाना है। आपको गोबर खाना है या खीर खाना है, ये आपको निश्चित करना है। मैं नहीं निश्चित कर रहा, आपको निश्चित करना है। और आप जब अगर खीर खाने की इच्छा रखोगे तो आपको दिन और रात एक करके, खून पसीना बहा करके, मेहनत मजदूरी करके, झुग्गी झोपड़ी में रह करके, कॉलोनी खड़ंजा चक्रोट बम्बा का विरोध कर करके अपने अधिकार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओगे। अगर आप मोची हो, आप झाड़ा और फाड़ा काम कर रहे हो, तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के जरूर डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। आप सोचिए, गांव की सरकारी प्राथमिक पाठशाला मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई है। जैसे कुआं ग्राम सभा में हो, प्राथमिक पाठशाला ग्राम सभा कुआं, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? प्राथमिक पाठशाला मजदूर बनाने की फैक्ट्री ग्राम सभा कुआं। अब सोचिए क्यों? वहाँ के मास्टर साहब 50 से 60 हजार अपने लड़कों कहाँ पढ़ावत है?
विद्यालय में जा रहे हैं। अब सोचिए, आपका बच्चा पढ़ लिख करके 18 साल होते होते साक्षर मजदूर बन गया, और मास्टर साहब का बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर हो गया। अब सोचिए, आपका बच्चा जब मजदूर हो गया, 18 साल हो तो 20 साल हो तो माई बाप का दिन शादी, अब लड़का जाएगा लेबर चौराहे पे खड़ा हो। अब मास्टर साहब सुने, अब मास्टर साहब के लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बन गए। जब डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS बन गए तब मास्टर साहब के लड़का नैनी में इलाहाबाद में प्लाट ले हैं, तब वहाँ लड़कवा लेबर चौराहे पे खड़ा बा। तब मास्टर साहब के लड़का जो है 300 रुपया के तिहाड़ी आपके नाती पोता के मजदूरी कराए। इन सरकारों ने, इन नेताओं ने हमारे समाज को 2 चीज दिया है, एक खोरिया एक बोरिया। खोरिया आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में लेके घूमे, अब बोरिया उनके मम्मी पापा संध्या सुबेरे पोचेदार किया लेके घूमे। बस 2 चीज मिला, ये में खुश रहा, जिंदगी आपकी बीत जाए। आपकी आने वाली पीढ़ी कल भी गुलाम थी और आज भी गुलाम है, इसलिए निकलो अपने अधिकारों के लिए, पढ़ाओ अपने बच्चों को, लड़ो मत। लड़ाई करोगे तो लड़ा दिए जाओगे, धराशायी हो जाओगे एकदम जड़ से। और भाई यही गलत तो नहीं कह रहे। तो हम ये जो एक संस्कृति हमारी जो है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमें उसको बचाना है, तो अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है, सिर्फ एक संकल्प। अच्छा एक चीज आप देखते हैं, जब चुनाव आवत तमाम नेता आपके तुम्हारे आगे भैया बाबू क्यों कहे कि हम चमार से, हम चमारन के पूरा वोट ले लेते, क्यों कहे काछी है हम पूरा कछियन के वोट ले ले, क्यों कहे हम भैया पटेल है पूरा पटेल के। अब हमें फायदा क्यों उठाए, लुच्चा लफंगा चोर बदमाश उठाए कि नहीं। तो हम कहते हैं कि जब हमारे इस समाज में लोग आते हैं, उनको नेताओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए। एक नारा मानवर कांसीराम ने दिया था कि एक नोट एक वोट दिया था ना, लेकिन आज मैं एक नारा देके जा रहा हूँ कि अपने हक और हुकूमत को लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो नोट डट के लो, वोट हट के लो। नोट जब मिले जो खिलाए, जो गंगा जल उठवाए 10 दाएं उठावा, जे 5 दे उसे 20 ले और रगड़ के खा। जब जे खवावे ओका इतना खा कि हड्डी पट्टी न बचे, समझा था। अब वोट जो आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सीने पे गोली खाने के लिए खड़ा हो, उसको आप करिए, तब जाके आपका स्वाभिमान बचेगा। नहीं 5 साल फिर खाएंगे, 5 साल फलाने फिर रहेंगे, 5 साल बाद 5 साल फिर आपके दिखावा जाए। हमने आपसे कहा कि मानवर कांसीराम ने एक वोट और नोट का नारा दिया, मैं आपको आज नारा देके जा रहा हूँ कि नोट डट के लो, वोट हट के लो, तब आपका हक और हुकूमत मिलेगा। अन्यथा आप लोग गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। और इस गुलामी से मानवर कांसीराम बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था संविधान लिखने का, मेहनत करने का, कि इस SC ST OBC समाज के लोग अगर सूत्र हैं वर्ण व्यवस्था के आधार पर, तो यानी हम सब एक ही माँ बाप की संतानें हैं। अगर हम सब एक ही माँ बाप की संतानें हैं, तो मानवर कांसीराम ने अगर साइकिल से पूरे भारत में तहलका मचाया था, तो उनका एक सपना था संविधान लिखने का बाबा साहब का, कि हमारे इस समाज में रोटी और बेटी का संबंध हो। जब रोटी और बेटी का संबंध होगा, तब हमारा ये समाज स्वतंत्र होगा, तब जातियां खत्म होंगी। ये जो बेड़ियां आज लटका के रखे हैं लोग, जो बेड़ियां एकदम जकड़ के रखे हैं समाज में जाति और धर्म का नाम का, इसे तोड़ना है तो निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं।